हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जहाँ भी हो खुश रहो, मजे में रहो। तो चलो आज हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का सेकंड पार्ट यानी कि रिग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो बच्चों कोरिलेशन में हमने क्या देखा था? दो वेरिएबल का एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन उनमें कितना है वो काउंट करने का अलग अलग मेथड हमने देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिग्रेशन। तो लिखो, टॉपिक का नाम रखो रिग्रेशन। लिखा। हाँ, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन? भैया रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो दो वेरिएबल आपको दिए, जैसे मैंने यहां लिख के ही रखा है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एक्स और सेल्स को मैं नाम देता हूं वाई। ये दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको मालूम है और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आपको ढूंढना है, तो हम लोगों के लिए रिग्रेशन काम आएगा। हाँ, तो इसलिए पहला नंबर डालो और लिखो रिग्रेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। इन दोनों में से कोई भी चलेगा। वन वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ another variable for given value of another variable। हाँ, अब देखो इसमें x का वैल्यू दिया तो y पूछा जाएगा, y का वैल्यू दिया तो x पूछा जाएगा। हाँ, तो इसलिए यहां पर दो वेरिएबल में से कोई एक का वैल्यू पूछा जाएगा जिसका वैल्यू हमें मालूम है। सपोज करो x का वैल्यू मुझे मालूम है, तो वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उस वैल्यू पर डिपेंड रहेगा y, तो वहां y बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, तो वो समझाने के लिए मैं एक पॉइंट ही ले लेता हूं। पॉइंट नंबर 2 डालो। पॉइंट नंबर 2 लिखो, द मेथड applied to deriving regression equations उसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लिखो, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। चार अलग अलग मेथड्स के नाम लिखे जाते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड हो गया। हाँ, अब ये लीस्ट स्क्वायर मेथड समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ही आपके सामने शेयर करूंगा। हाँ, तो आप लोगों को एक टेबल बनाना है। पहले आप सब लोग आने से पहले मैंने यहां टेबल ड्रॉ करके रख दिया, यानी उतना समय हमारा बच जाएगा। हाँ, तो मैं अब यहां लिखने जा रहा हूं 1 2 3 4 5। यहां पर ये 1 यानी 1 लाख रुपीज, 2 यानी 2 लाख रुपीज। एडवर्टाइज पर मैं इतना एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। एक काम करो, यहां कुछ तो भी एक कट कर देता हूं। हाँ, यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क, यहां पर मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया। टेबल पहले रेडी कर लो।
हाँ, किया आपने। हाँ, अब देखो भैया, मुझे ये दिया है 1 2 3 साल का एक्सपेंडिचर और सेल्स दिया है 10 20 30। अब मुझे बताना यह है कि यहां पर 4 लाख रुपीज में एडवर्टाइज का एक्सपेंडिचर करूंगा तो मुझे एस्टिमेटेड वैल्यू सेल कितना रहेगा। एस्टिमेटेड वैल्यू ये मैं बाय फॉर्मूला ढूंढू तो सपोज करो 50 आ गया। एस्टिमेटेड वैल्यू लिखो ऐसा, एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन। लिखा, मैं लिखने के लिए रुका हुआ। हाँ, तो लेकिन देखो अभी मैंने क्या किया, यहां पर 4 यहां क्वेश्चन मार्क कर दिया, लेकिन फॉर्मूला जो भी हम लेने वाले हैं उसके सहारे से सपोज करो ये एस्टिमेटेड वैल्यू 50 आया, 50, तो ये 50 क्या है, लाख रुपीज। लेकिन जब समय आया तो एक्चुअल में वो वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू जिसे कहेंगे हम, 60 आ सकता है, 40 भी आ सकता है और 50 भी आ सकता है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहां पर इनका डिफरेंस लेने जा रहा हूं। डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, 50 है ना, 60 40 ये, तो इसको हमने ऑब्जर्व वैल्यू का ओ माइनस ई, ओ यानी ऑब्जर्व वैल्यू, ई यानी क्या, एस्टिमेटेड वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 10, ओ माइनस ई। देखो 40 माइनस 50 माइनस 10, बोलो 50 माइनस 50 कितना आया, 0। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एरर बिटवीन ऑब्जर्व, एरर यानी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू, हमारा एक्चुअल में कितना सेल हुआ, और एस्टिमेटेड वैल्यू हमने ये एस्टिमेशन, एक्सपेक्टेशन करके रखा था, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो यहां पर ये आया। तो ये जो डिफरेंस आए उसको हम क्या कहेंगे, एरर। वो एरर पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी हो सकता है। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो। आप पहले नोट डाउन कर ले रहे बराबर से। फिर से आपको मैं बताने जा रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर इन
रुपीज लैक्स और सेल्स इन रुपीज लैक्स। 1 लाख रुपीज मैंने एडवर्टाइज पर एक्सपेंड किया तो मुझे सेल मिला 10 लाख रुपीज। 2 लाख मैंने एडवर्टाइज पर एक्सपेंड किया तो मुझे सेल मिला 20 लाख। 3 लाख एडवर्टाइज, 30 लाख का सेल। तो 4 लाख मैं अगर एक्सपेंडिचर करूंगा एडवर्टाइज पर तो मेरा सेल कितना होना चाहिए, यानी कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन जो मैं फार्मूला से मिलाऊंगा कितना होना चाहिए, ये पूछा गया तो फार्मूला से मिलाऊंगा। लेकिन जब समय आया तो वो ऑब्जर्व यानी कि एक्चुअल मुझे 60 देखने को मिला या 40 या 50। तो उसमें जो एरर आया वो मैंने आपके सामने रखा है। वो पॉजिटिव भी हो सकता, वो निगेटिव भी हो सकता, वो जीरो भी हो सकता, इसलिए हम नोट डाउन करेंगे। लिखो, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व यानी एक्चुअल में कितना हुआ, हाँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल यानी क्या, is known as residue और error, नहीं तो error और residue, error और residue. It is positive, negative और जीरो। ये एरर कभी जितना एक्सपेक्टेड किया उतना ही एक्चुअल में दिखाई दिया तो एरर आया ही नहीं, जीरो। जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा मिला तो पॉजिटिव एरर, और जितना एक्सपेक्ट किया उससे कम आ गया तो अपने आप लॉस में हम चले गए, निगेटिव एरर। हाँ, यही डेफिनेशन में जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो लिखो वहां पर स्टार लगा के, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डैश मेथड। अब पहले एरर और रेसिड्यू को अंडरलाइन किया था, हाँ, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डैश करके लिखो। द अजम्पशन इज दैट, अब ये क्या चीज है, द अजम्पशन इज दैट द सम ऑफ द डिफरेंसेस, यानी कि यहां के हर जगह का डिफरेंस, सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, यानी क्या, ऑब्जर्व वैल्यू, इज मिनिमम। ये डिफरेंस को हमें मिनिमम करना है सभी का टोटल लेकर, जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। हुआ, हाँ। अब रिग्रेशन में, अभी देखो रिग्रेशन में हमें यही चीजें करना है। यहां x का वैल्यू मालूम है तो y ढूंढ के निकालना, y का वैल्यू मालूम है तो x ढूंढ कर निकालना। जिसका वैल्यू मालूम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर देखो x का वैल्यू मालूम है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड ऑन x बाय इक्वेशन बाय फॉर्मूला। यहां पर देखो उसी जगह में y का वैल्यू मालूम है तो यहां y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहां x और y एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए मुझे दो तरह की लाइंस निकालना पड़ेगा। हाँ, लिखा आपने, ये मिटाओ अभी। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मुड़ रहे हैं। लिखो, द रिग्रेशन, नेक्स्ट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3,
द रिग्रेशन लाइन y on x, द रिग्रेशन लाइन y on x। हाँ देखो अभी यहां पर थोड़ा मैं बीच में लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म y माइनस वाई बार। देखो मैंने क्या लिखा है, y ऑन x, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार, स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल फॉर्म, यानी इसी को मैं सॉल्व करूंगा, ये माइनस वाई इधर लाके इसको मल्टीप्लाई करके, और जो इक्वेशन दिखाई देगा वो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सिंपल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंप्लीफाई करके मिलने वाला जो सिंपल फॉर्म। आपको ये नोट डाउन करना है, द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, स्टैंडर्ड फॉर्म, यह है सिंपल फॉर्म। हाँ तो बच्चों यहां पर देखो a और b ये कांस्टेंट कॉल्ड पैरामीटर, ये टू कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन में लेने वाला हूं, उसको हम कहेंगे नॉर्मल इक्वेशंस। तो लिखो नीचे, टू फाइंड a एंड b, टू फाइंड a एंड b कांस्टेंट्स called parameters, constant called parameters, we use the following normal equations. Following normal equations. लिखो, समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x हो गया। हाँ अब इसमें सिर्फ समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x स्क्वायर। देखो यहां के ये दो कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं दो साइमल्टेनियस इक्वेशन ले रहा हूं यहां, उनको हम कहेंगे क्या, नॉर्मल इक्वेशंस। हाँ हम लोगों को दो वेरिएबल दिए जाएंगे ना, x और y, तो समेशन x समेशन y, तो दोनों कॉलम की टोटल निकाला जाएगा, x इंटू वाई किया जाएगा, x स्क्वायर किया जाएगा, और सबकी टोटल्स यहां रखने के बाद हमें a और b कांस्टेंट मिल जाएंगे। हो गया। हाँ नीचे लिखो, हियर बी वाई एक्स क्या है रे भैया, ये तो हमें मालूम है एक्स बार वाई बार मीन ऑफ द एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। फिर बी वाई एक्स क्या है, जैसे मैंने बताया ए एंड बी कांस्टेंट कॉल्ड पैरामीटर, वैसा बी वाई एक्स लिखो, इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x, it is regression coefficient y on x, it is also slope of regression line y on x, हाँ अब ये लाइन का यूज हम कब करेंगे, जब x का वैल्यू दिया जाएगा। देखो x का वैल्यू दिया जाएगा और y का वैल्यू पूछा जाएगा, तो यहां y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लिखो नीचे स्टार लगा के उसी में
y on x line is used to find y on x line is used to find independent, सॉरी क्या बोलेंगे इसको हम, यूज टू फाइंड डिपेंडेंट वेरिएबल y for given value of independent variable x, देखो भाई, जिसका भी वैल्यू ढूंढना है वो हमारे लेफ्ट साइड में चाहिए, यानी यहां y का वैल्यू ढूंढना है तो वो y का वैल्यू ढूंढने के लिए वो x पर डिपेंड रहेगा, यानी कि x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, हाँ। इसी तरह से हमें सेकंड लाइन पढ़ना है, नंबर चेंज कर लो नहीं तो नंबर 4। हाँ, द रिग्रेशन लाइन बोलो यहां x on y, हाँ, फिर से हेडिंग लिखा द रिग्रेशन लाइन x ऑन y। फिर से एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपल फॉर्म। हाँ, पहले 1 मिनट इधर देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी x ऑन y, तो मुझे इस साइड में x लेना होगा, x माइनस एक्स बार b एक्स वाई y माइनस वाई बार। ये x और y कैपिटल लेटर्स है, b स्मॉल लेटर है और एक्स वाई उसके नीचे लिखो। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये माइनस इस साइड में लाके मल्टीप्लाई करके, तो ये दिखने में x इक्वल टू a प्लस बी वाई, सिंपल फॉर्म। अब यहां के दो कांस्टेंट ढूंढने के लिए मुझे नॉर्मल इक्वेशन बनाना है, समझो। तो कैसे बनाऊं मैं, सिर्फ y के जगह पर x, x के जगह पर y हो गया, रिप्लेसिंग। तो यहां क्या आ जाएगा, अभी x और y, यहां पर एक्स वाई जैसे कि वैसा, और यहां y और यहां पर भी y स्क्वायर। ये हो गए इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस। फिर से हमें वही स्टेटमेंट बनाना होगा कि यहां पर बी एक्स वाई इट इज रिग्रेशन लिखो। पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल फॉर्म, नॉर्मल इक्वेशंस। हाँ, आगे लिखो बी एक्स वाई। क्या चीज है भाई बी एक्स वाई, इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बोलो, इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। हाँ, ऊपर जैसा ही स्टेटमेंट इसके लिए लिखेंगे हम लोग, एक्स ऑन वाई लाइन इज यूज्ड, एक्स ऑन वाई लाइन इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल x। अब इस साइड में x है ना, x और x डिपेंड हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। यहां पर y नोन, x अननोन, y इंडिपेंडेंट, x डिपेंड ऑन y। ठीक है, चलो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट तो रहता ही है स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट में, और बाकी क्लास में तो हम इतना थ्योरेटिकल दिखाते भी नहीं, कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो। लेकिन यहां सीए में 4 ऑप्शन किसी भी लाइन से हो सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट नंबर लिखो 5। पहले सेंटेंस लिख लो,
द रिग्रेशन लाइन y on x, the regression line y on x is derived by minimization of vertical distances, minimization of vertical distances. देखो y on x लाइन ये क्या काम करेगा, वर्टिकल डिस्टेंसेस मिनिमम करने का तरीका ये, यानी कि अगर मैं ये ग्राफ लिखूं यहां, ये लाइन समझो वर्टिकल डिस्टेंस मुझे मिनिमाइज करना है। हाँ, तो मैं वर्टिकल डिस्टेंस यहां पर लिखने को समय मिलना चाहिए। सपोज करो ये लाइन है y on x, तो यहां का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मिनिमम करने के लिए y on x लाइन डिराइव किया गया है। और वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम करना यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करना है। तो लिखो, ये ग्राफ निकालो। वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमाइज, एक काम करो, दूसरा भी ग्राफ मैं निकाल देता हूं तुरंत, और फिर नीचे उसका सेंटेंस लिखेंगे। हाँ, पहला ग्राफ निकाला, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा था उसके लिए एक ग्राफ है, और अभी नीचे जो स्टेटमेंट मैं लिखाऊंगा उसके लिए एक ग्राफ रहेगा। तो पहला ग्राफ ऐसा एरो लिख दो, ऊपर का स्टेटमेंट का है, और ये ग्राफ निकाला, नीचे के स्टेटमेंट में लिखा रहा हूं, सेम स्टेटमेंट ऊपर वाला नीचे लिखना है। हाँ, देखो, y on x line is derived for vertical distance minimize, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए कौन सा ग्राफ है, कौन सी लाइन यूज करेंगे हम, x on y लाइन। ये कोई मैंने स्केल लेकर या नंबर्स के सहारे से ग्राफ निकाला नहीं है। यहां पर एरर यानी कि रेसिड्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो जो भी होंगे वो मिनिमम करवाना है। तो लिखो नीचे ये ग्राफ के लिए, ऊपर के ग्राफ के लिए हो गया ना। हाँ, ये ग्राफ के लिए एरो कर दो ऐसा, और नीचे से लिखो, हाँ, पूरी लाइन भर, द रिग्रेशन लाइन x एंड x ऑन y, सेम ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ वर्टिकल की जगह पर क्या, हॉरिजॉन्टल। द रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज डिराइव्ड बाय मिनिमाइजेशन ऑफ horizontal distances, minimization for horizontal distances। हो गया। हाँ, अभी हम लोगों ने रिग्रेशन लाइंस दो तैयार हो गई, y on x, x on y। ये दोनों रिग्रेशन लाइन तैयार करने का जो मेथड था, वो मेथड भी मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया। वो मेथड का नाम लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अब उसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट by(x) एंड bxy गए हैं, उनके अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, वो लिखा दे रहा हूं मैं। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, कितना नंबर चल रहा मुझे पता नहीं, हाँ 7, जो भी होगा आपका नंबर से क्या लेना। हाँ, अंदर का मटेरियल इंपॉर्टेंट लिखो। हाँ, तो लिखो, फॉर्मूले फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, फॉर्मूले फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एक काम करता हूं, मैं यहां दो पार्ट ही कर लेता हूं। हाँ, तो इधर के साइड में लिखूंगा मैं
बी वाई एक्स यानी कि वाई ऑन एक्स, इधर बी एक्स वाई यानी कि एक्स ऑन वाई के फॉर्मूले। हाँ, आप लोगों ने दो पार्ट कर लिया। अब देखो यहां मैं पहला फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इक्वल टू r, r यानी क्या, अपना पीछे वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। हो गया। हाँ, बाद में कोवेरिएंस xy अपॉन वेरिएंस ऑफ y ऑन x, तो डिनोमिनेटर में x ही आएगा, यानी कि हम इसको शॉर्टकट में कोवेरिएंस xy अपॉन वेरिएंस x यानी स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे हम। कोरिलेशन के समय देखो न्यूमरेटर था, हाँ, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन y अपॉन अंडर रूट, इधर x और इधर y था, लेकिन यहां स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट लेना नहीं है, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x ब्रैकेट स्क्वायर, और अभी y लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां y ऑन x है, y ऑन x यानी कि न्यूमरेटर में y डिनोमिनेटर में x। देखो डिनोमिनेटर में हमेशा x आएगा क्योंकि x ऑन x यानी डिनोमिनेटर में x रखना है। हाँ, इसी तरह यहां पर ये फॉर्मूले आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। हाँ बोलो बच्चों, बी एक्स वाई फॉर्मूला बनेगा r इंटू, मैं नहीं बोलूंगा x ऑन y, तो x ऑन y, सेम थिंग बी एक्स वाई कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन, बोलो यहां पर रहेगा वेरिएंस y, वेरिएंस y का मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला अब आपको लिखना आना चाहिए, n समेशन एक्स वाई माइनस, देखो यहां न्यूमरेटर कोरिलेशन के समय हमने जो फॉर्मूला लिखा था वही है, डिनोमिनेटर भी वही है, सिर्फ अंडर रूट दो बार एक x का एक y का था, यहां पर ऑन y कहा तो सिर्फ y वाले का लिखो, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y ब्रैकेट स्क्वायर। इन फॉर्मूलों के सहारे से क्वेश्चन पेपर में जैसा दिया होगा, कभी स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, वेरिएंस दिया तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही नहीं, सीधा एक्स कॉलम और वाई कॉलम दिया, नहीं तो उनकी टोटल्स दे दी तो नीचे वाले फार्मूले हम यूज करेंगे। हाँ, समय समय पर हमको चेंज होना पड़ेगा भाई। हो गया। फार्मूले तो बराबर से लिखना, देख के लिखो लगे तो गलत ना हो जाए। शांति से लिखो दोनों साइड में। हाँ, मेरे साथ भी वैसा लिख रहे थे कुछ लोग। तो हो गए फॉर्मूले।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, प्रॉपर्टीज रिग्रेशन लाइंस। हाँ, ज्यादा नहीं रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टी, लेकिन उनके कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी ज्यादा बन जाती है आगे जाके। हाँ, तो नंबर 1 में लिखो, देखो भाई, ये सपोज करो x ऑन y लाइन है, ये दूसरी y ऑन x लाइन है, ये x ऑन y, y ऑन x, ये दोनों लाइन जहां मिलती है वो उनका मीन होता है। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1। और छोटा सा फोटो निकालो और साइड की जगह में हम लिखेंगे, फिर ज्यादा समय मत लो इसके लिए, पेन से निकालो यार। हाँ, लिखो साइड में, बोथ द रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट देयर मीन्स x बार y बार। It is point of intersection of both the lines। हो गया, पहली प्रॉपर्टी तो इजी थी। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए पहले लिख लो, नहीं तो इधर के साइड में डायग्राम निकाल देता हूं, यानी मैच हो जाता है वो बराबर से। सपोज करो ये y ऑन x लाइन है, तो ये बन जाएगा x ऑन y लाइन, और यहां लिखा तो भी चलेगा। अभी एक साइड में डायग्राम निकाल लो। लिखो, इफ, सेकंड नंबर में, इफ टू वेरिएबल्स आर uncorrelated, if two variables are uncorrelated। अब याद करो, uncorrelated का मतलब क्या, r equal to 0, that is if r equal to 0, then both the lines are परपेंडिकुलर, सामने दिखाई दे रहा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, थर्ड नंबर में पहले फोटो निकाल देते हैं। सपोज करो ये y ऑन x लाइन है और ये एंगल कम होते होते इस तरह आ गया, तो यहीं पर सेकंड लाइन हो गई, ये x ऑन y लाइन। यानी क्या हो गया, दे कोइंसाइड ऑन ईच अदर। और ये ऐसा भी हो सकता है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये है y ऑन x, ये है, बोलो, x ऑन y। हाँ, फोटो निकाल दो पहले भी थर्ड प्रॉपर्टी का। हाँ, लिखो, इफ r इक्वल टू +1 और r इक्वल टू -1, इफ r इक्वल टू +1 और r इक्वल टू -1, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। याद आ रहा कुछ? हाँ, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट negative correlation, then the two regression lines coincide on each other। coincide यानी एक के ऊपर एक हो जाना, और
पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि यहां पर थीटा क्या बन जाएगा, इधर थीटा तो 90 डिग्री था, यहां थीटा एक तो 0 और 180, यानी कि एंगल 0 और 180 डिग्री। हाँ, तो हम लोगों ने अभी रिग्रेशन लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी। बोथ द रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट देयर मीन्स एक्स बार वाई बार। इफ both the variables are uncorrelated, यानी कि correlation coefficient between them is 0, then the regression lines are perpendicular, and when there is perfect positive or negative correlation, then the lines are coincide on each other। हाँ, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी रिग्रेशन लाइंस की ली। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। हाँ, इनकी थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 1, कहूं इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर also 0, regression coefficients are also 0, यानी कि implies byx 0, bxy। सिंपल प्रॉपर्टी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी, हाँ, ये तीनों के बारे में फिर से कहूंगा मैं, बी वाई एक्स बी एक्स वाई, ये दोनों का साइन सेम होता है और वही साइन आर को भी आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के साइन सेम होना चाहिए। कोई ये दो का साइन अगर अलग आया तो वो लाइन रिग्रेशन की लाइन हो ही नहीं सकती। क्या? हाँ, तो फिर दूसरी कौन सी है मुझे क्या पता भाई, रिग्रेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसकी लाइन वो नहीं है, फिर बाकी ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सी भी लाइन हो सकती है ना। हाँ, तो लिखो, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड both the regression coefficients and correlation coefficients have the same sign, have the same sign, that is all are positive, तीनों यानी कि मतलब, और all are negative, all are positive और all are negative। हो गया। थर्ड नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 3, सपोज करो r इक्वल टू +1 और -1। लिखो, इफ r इक्वल टू +-1, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स are reciprocal of each other, reciprocal of each other, that is suppose करो byx 2.6 है तो bxy उसका रेसिप्रोकल 1 बन जाएगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर +1 -1 आ जाएगा। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई
हो गया, कट करने के बाद में इनका प्रोडक्ट कितना हुआ फिर 1। इसको ही हम आर स्क्वायर लिखने वाले थोड़ी देर में, यानी कि इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह से मीनिंग। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखो, हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी, आर इक्वल टू 0, देन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर आल्सो 0, आर इक्वल टू प्लस माइनस 1, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के साइन सेम होते हैं। हाँ, अब लिखो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। हाँ, यानी कैसा देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये प्रॉपर्टीज में जो आपको दे रहा हूं विदाउट प्रूफ आपको सिर्फ यूज करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वायर आ जाता है, तो आर इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई प्लस और माइनस। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। लिखो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, the correlation coefficient is geometric mean of regression coefficients, that is इस तरह से। हाँ, प्लस माइनस लिखा। अब देखो दोनों का साइन अगर पॉजिटिव आया तो मैं यहां पॉजिटिव लेने वाला हूं, निगेटिव छोड़ देने वाला हूं। दोनों का साइन अगर निगेटिव है तो मैं यहां पर भी निगेटिव लेने वाला हूं, यानी आर भी निगेटिव हो जाएगा, यानी तीनों का साइन सेम रह जाएगा। नीचे हियर आर लाइज बिटवीन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। अब देखो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई अपॉन 2, क्या हुआ भैया, अर्थमेटिक मीन है किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। लिखो अर्थमेटिक मीन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में 5 नंबर चल रहा ना। हाँ, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज मोर देन और इक्वल टू आर, नहीं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। आर कौन सा, कोरिलेशन। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी मालूम होना जरूरी है, थियोरेटिकल में पूछी जाती है। हाँ, अब मैं आगे आपको आर लाइज बिटवीन -1 एंड क्या कहा था, +1। इसका मतलब क्या होता है भाई, मॉडुलस आर लेस देन 1, यानी आर स्क्वायर लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, आर यानी बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई लेस देन 1। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है टेस्टिंग करने के लिए काम आएगा, टेस्ट फॉर रिग्रेशन लाइन्स, टेस्ट फॉर रिग्रेशन लाइन्स। लिखो सिंस -1 लेस देन आर लेस देन 1, यानी क्या हुआ, मॉडुलस आर लेस देन 1, मैंने स्क्वायर किया आर स्क्वायर तो लेस देन 1, और आर की जगह पर
बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई लेस देन 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा रे? दैट इज इफ बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई लेस देन 1, यानी कि एट अ टाइम दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मोर देन 1 नहीं हो सकते। हाँ, तो लिखो दैट इज इफ बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज, नहीं तो देन बी एक्स वाई लेस देन 1, लेस देन 1। एक काम करते हैं, इसके लिए सेंटेंस लिख लेते और वाइस वर्सा, और यानी क्या, अगर ये लेस देन 1 है तो वो ग्रेटर देन 1। हाँ, सेंटेंस लिख लो, इफ one of the regression coefficient, if one of the regression coefficient is greater than unity, then the other is less than unity, then the other is less than unity। हाँ, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर 7। हाँ, अब देखो भाई, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन पी, v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन क्यू, मैंने ऐसा लिख दिया। अभी आपको ये चीजें पिछली बार बताया तो मालूम है कि a और b क्या है, यहां ए ओरिजिन शिफ्ट, p और q क्या है, यहां स्केल चेंज। तो लिखो पहले, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर independent, regression coefficient are independent of change of origin, यानी a and b, but depend on scale change। हाँ, अब देखो, मुझे बी वाई एक्स चाहिए, तो स्केल के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बी वाई एक्स और क्या चाहिए मुझे, बी एक्स वाई, दोनों का फॉर्मूला मुझे लिखना है। हाँ, अब देखो जरा, वाई एक्स तो क्यू और पी आएगा भैया, और बी वी यू। हाँ, उसी तरह बी एक्स वाई तो क्या रहेगा, पी अपॉन क्यू बी यू वी, यानी कि माइनस करने से आंसर में बदलाव नहीं आता, लेकिन डिवाइड या मल्टीप्लाइड यानी कि स्केल चेंज करने से उनके आंसर में, उनके रेशो के प्रमाण में बदलाव होता है। हाँ, कंप्लीट हुआ। चल, इस तरह से द एंटायर थ्योरी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कवर्ड। एंटायर थ्योरी पार्ट मैंने यहां कवर कर दिया एग्जाम के हिसाब से। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेने जा रहे हैं। तो सेट बी ही स्टार्ट कर ले। चलो भाई, सेट बी लिखो, फिर निकालो आपका सेट बी। मैं भी मेरा बुक लेता हूं। सेट बी,
हाँ, हमारे कोरिलेशन के समय सेट बी के कितने क्वेश्चन खत्म हुए थे? 15 हुए थे। देखो उसके आगे 16 नंबर से हम रिग्रेशन की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिखो रिग्रेशन सेट बी और पेज नंबर डाल दो अपना अपना। स्टडी मटेरियल खोलो सबने। चलो भाई, इतनी देर तक स्टडी मटेरियल नहीं खोला था, अब बारी आ गई है सेट बी। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। पहला यानी वहां पर 16 नंबर है। स्टडी मटेरियल, मैं जो भी एक्सरसाइज ले रहा हूं स्टडी मटेरियल का, और वो कंप्लीट होने के बाद उसमें जो वैरायटी स्टडी मटेरियल में कम होती थी और एग्जाम पेपर मैंने पढ़े, तो अलग वैरायटी एग्जाम पेपर से मैं बाद में लेता हूं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 16 नंबर। फॉलोइंग आर टू नॉर्मल इक्वेशंस। अरे भाई वहां ख्याल देना, नॉर्मल इक्वेशन अभी पढ़ाया था कि नहीं मैंने? हाँ, फिर देखो अभी। फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस ऑब्टेन्ड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। मैं पहले वो लिख लेता हूं, 5a प्लस 10b इक्वल टू 40। दूसरा इक्वेशन है 10a प्लस 25b इक्वल टू 95। बोथ आर नॉर्मल इक्वेशन। और कहा है द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज। अब इसके अंदर वाला रिग्रेशन लाइन ढूंढ के निकालना है। अब मुझे बोलो, अगर ये नॉर्मल इक्वेशन है, मैं इनको सॉल्व करूं तो मुझे a और b कांस्टेंट कॉल्ड पैरामीटर मिल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे हम। चलो कैसे सॉल्व करूं अभी इसको? एक तो देखो भाई, यहां 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई, नहीं तो यहां पर 5 से डिवाइड, 2 से डिवाइड। हाँ, तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंटू 2। देखो 10a प्लस 25b 95 माइनस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई 10a प्लस बोलो 20b इक्वल टू 80। माइनस करते समय भैया हमारे में ऐसा कर लेते हैं, आप में करते हैं? हाँ, फिर ठीक है, तुम्हारा और हमारा सब सेम होता है। हाँ, 10 माइनस 10 कट, 25 माइनस 25b इक्वल टू 15, b इक्वल टू 3। अब b3 मिलने के बाद में मैं साइड में फ्रॉम 1 क्या करूं? फ्रॉम 1 में 5a प्लस 10b 40, 5a प्लस 10 इंटू 3, 5a 40 माइनस 30 क्या, और a इक्वल टू 2। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना होगा अभी, पहले इतना लिख लो। आप लिख रहे हैं पहले? हम लोगों को नॉर्मल इक्वेशंस दिए थे, मैंने उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कांस्टेंट यानी कि पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए। तो मुझे अभी रिग्रेशन लाइन कौन सा लिखने को कहा है? y ऑन x। तो देखो अभी, हाँ हो गया। मैं ये दो वैल्यू मेरे सामने रखता हूं सिर्फ, नीचे भी जगह था। देयरफॉर रिग्रेशन लाइन y ऑन x इन सिंपल फॉर्म y इक्वल टू a प्लस bx
y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हाँ, अब मेरे पास a कितना आया है 2, b 3x, तो ये बन गया मेरा y ऑन x लाइन। देखो तो ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन क्या है 2x प्लस 3y 5, नहीं चलेगा भाई। बी है 2y प्लस 3x, नहीं ये भी नहीं चलेगा। हाँ, सी ऑप्शन दिख रहा, देखो y इक्वल टू 2 प्लस 3x, तो ऑप्शन सी लॉक किया जाए। हाँ, लिख रहे हैं आप मेरे साथ। क्वेश्चन 16 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन 17, द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्या कहा, y ऑन x एंड ऑफ x ऑन y आर गिवन बाय 2x प्लस 3y इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इक्वल टू -1। ये लाइन कौन सी है, y ऑन x, ये लाइन कौन सी है, x ऑन y। और क्या कहा है हम लोगों को, देन द अर्थमेटिक मीन x एंड y आर गिवन बाय। अब देखो भाई, अर्थमेटिक मीन मिलाना है तो मुझे मालूम है कि बोथ द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर मीन। देखो, सिंस बोथ द लाइन्स intersect at their means, therefore means x bar and y bar, therefore हाँ, अब यहां हो जाएगा 2x बार 3y बार -1, 5x बार 6y बार -1। वैसे तो देखो भाई, यहां 4 ऑप्शन दिए हैं, हर पॉइंट को यहां x और y की जगह डाल के हम बाय चेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन ए नहीं रहा, ऑप्शन बी नहीं रहा, तो दो वैल्यू इस तरह से हमको 8 वैल्यू चेकिंग में जो समय जाएगा, उससे अच्छा कि ये सॉल्व कर लेते हैं। हाँ बोलो, सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, यहां पर 3 है और यहां 6 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लू इसे, 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंटू 2, 5x बार प्लस 6y बार इक्वल टू -1, ये 2 नंबर लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हो गया, 4x बार 6y बार और इसको मल्टीप्लाई -2। फिर से माइनस करते समय मैं ख्याल रखूंगा x बार इक्वल टू क्या हुआ, कट, 2 - 1 इज 1, फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इक्वल टू -1, 2 1 3y बार -1, y बार इक्वल टू -1। अभी भाई ये इक्वेशन तो सिंपल है, तो मैंने फटाक से सॉल्व कर डाला, आप भी लिखो। हाँ, ऑल्सो स्टूडेंट्स गो बाय चॉइस, बाय चेकिंग से ऑप्शन ए चेक करो, यहां डाल के x और y, तो आपको ये आंसर 1 - 1 जहां भी दिखाई देगा वो सही, और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रिकॉशन लेना है, यहां पर x के कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव, y के दोनों पॉजिटिव, यानी सेम साइन है। अगर यहां माइनस आ जाता तो ये लाइन रिग्रेशन की हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन कौन सा है ये, बोलो भाई, ए ऑप्शन है। अरे वाह, फिर तो बाय चेकिंग भी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहां
स्टडी मटेरियल में फर्स्ट ऑप्शन दे देते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, गिवन द रिग्रेशन इक्वेशंस 3x plus y equal to 13, 2x plus 5y equal to 20, which one is the regression equation y on x? Which one is the regression equation y on x? अभी इसमें से मुझे ढूंढ के निकालना है। हम एक काम करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते, क्योंकि ऑप्शन में क्या लिखा है, फर्स्ट सेकंड बोथ ए एंड बी और नन। हाँ, अब देखो भाई, कौन सी लाइन y ऑन x है मुझे ढूंढना है। तो ऐसे समय में क्या करें, मेरे पास 2 या 3 मेथड है। देखो यहां पर बड़ा कोण y और बड़े में बड़ा कोण, तो ये बड़ा है, तो इसको अगर मैं नाम दूं y ऑन x, तो y साइड में करना पड़ेगा। तो लेट y ऑन x लाइन, तो y -2/5x प्लस 20/5, ये क्या बन गया, by(x). देखो y ऑन x -2/5। हाँ, अब इधर देखो, अगर मैंने इसको y ऑन x नाम दिया तो ये लाइन क्या बन जाएगी, x ऑन y। लेट, अब x ऑन y कहा तो 3x इक्वल टू -y, x इक्वल टू -1/3y प्लस 13/3, y का कोएफिशिएंट ये बन गया bxy -1/3। बोथ आर सेम साइन और लेस देन यूनिटी। अगर एक भी यूनिटी से बड़ा होता तो सेकंड को लेस देन होना चाहिए, लेकिन यहां दोनों लेस देन यूनिटी है। फिर भी हम टेस्ट लेते हैं, byx इंटू bxy इक्वल टू -1/3 इंटू -2/5। हाँ, उल्टी से उल्टी वैल्यू भर दी तो भी प्रोडक्टिव होने वाला है। 2/15 लेस देन 1। देखो प्रॉपर्टी में हमने लिखा है लेस देन 1, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज करेक्ट। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज करेक्ट, यानी हमने जो लेट जिसको किया वो वैसा ट्रूली सही है। हाँ, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज करेक्ट, ऐसा लिखना चाहिए। लिखो पहले ये, क्योंकि अभी तक मेरा फाइनल नहीं था, मैंने लेट किया था। हाँ, तो लिखो लेट x ऑन y लाइन। अब इसको x ऑन y कहा तो x क्या किया मैंने, साइड में किया, तो जो y का कोएफिशिएंट आया वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y बन गया। अगर ये लाइन x ऑन y, तो दूसरी लाइन को मैंने क्या नाम दिया, y ऑन x। ये लेट चल रहा अभी तक। हाँ, एज्यूम, लेट अस एज्यूम। हाँ, और निकालो। टेस्ट किया हम लोगों ने, यहां पर ये टेस्टिंग है कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 आना चाहिए, और वो आ गया। देयरफॉर लिखो ऐसा, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज करेक्ट। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज करेक्ट। हाँ, अब पूछा कौन सा था मुझे, y ऑन x लाइन, तो ये है। देयरफॉर सेकंड लाइन 2x plus 5y equal to 20 is y on x line। समझो, अब यहां मैं दूसरी मेथड बताने जा रहा हूं आपको। समझो यहां पर मेरे से गलती से इसको y on x कहा जाता। क्या कहा जाता, y on x। तो यहां मैं y साइड में लेके, y साइड में तो 3 इधर आ जाता, तो यहां -3 बन जाता। क्या मैंने इसको नाम दिया था y on x, तो y on x बन जाता।
और यहां पर फिर उसको मैं नाम देता एक्स ऑन वाई, तो यहां पर एक्स साइड में लेके -5/2 बन जाता। फिर मैं अगर टेस्ट लेने जाता तो यहां मेरा टेस्ट क्या हो जाता, -3 इंटू -15/2 विच इज, हाँ माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता ना, ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारी टेस्ट फेल हो जाती। फिर मैं लिखता आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और फिर इसका रेसिप्रोकल bxy का रेसिप्रोकल -1/3 है ना, -3 लिया, यहां एक xy था वो yx बन जाता, यहां yx था वो xy बन जाता, और फिर से ये लिखा के मैं आंसर निकाल देता। और एक तीसरी मेथड मैं बताने जा रहा हूं आपको, हाँ सुनेंगे? नहीं तो एक काम करते हैं, वन मोर एग्जांपल में देखते हैं, एक ही जगह देखने से अच्छा नहीं, यहां पर ही चाहिए, ठीक है चलो यहां पर ही लेते हैं। हाँ दूसरी मेथड ऐसी है भैया, दोनों को एक तो y ऑन x लेट करो, नहीं तो दोनों को x ऑन y लेट करो, कोई भी चीज। हाँ क्या करते हैं, लेट यानी एज्यूम बोथ लाइन्स y ऑन x, तो दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, y साइड में y इक्वल टू, हाँ यहां पर y साइड में y इक्वल टू -2/5x प्लस 4, ये बन गया byx -2/5, और ये बन गया byx -3। हाँ अब यहां पर क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए भाई, दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहिए, और दोनों का जो भी छोटा नंबर रहेगा वो लेना चाहिए। तो अब यहां पर ये वैल्यू सही है, तो सेकंड लाइन byx रहेगा, और फिर इसको मैं नाम दूंगा bxy, ये फेल हो गया, bxy इसका रेसिप्रोकल -1/3, यानी कि ये लाइन मैंने y ऑन x लेट किया था, लेकिन वो x ऑन y है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल यहां लिखा। और फिर से देखो अभी -2/15 प्रोडक्ट आएगा और अपना काम चल जाएगा। एक काम करता हूं, कोई एग्जांपल में सेकंड मेथड भी लिखा देता हूं, लेकिन एक्सरसाइज पहले सॉल्व करते हैं। एक काम करो, एक्सरसाइज के बाद 3-4 क्वेश्चन में इसके ही ले लूंगा सिलेक्ट करने के लिए। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, कौन सा नंबर अभी, 19 चल रहा क्या? हाँ, गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन 2x minus 3y equal to 10 and 3x plus 4y equal to 15. Which one is regression line x on y? कौन सी लाइन x on y है? कौन सी लाइन x on y है, ऐसा पूछा है। तो देखो भाई, पहली बात तो यहां माइनस और यहां प्लस आने से ये दोनों लाइन पहली बात रिग्रेशन की हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक जगह पर माइनस है एक जगह पर प्लस है, तो ये रिग्रेशन की लाइन नहीं है। फिर ऑप्शन में क्या दिया है देखो तो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बोथ द इक्वेशन नन ऑफ दिस, तो आंसर देना पड़ेगा मुझे नन ऑफ दिस। फिर भी मैं आपसे लिखाऊंगा, सपोज करो यहां पर देखो अभी 2 और 3 में 3y साइड में लेता हूं, 3y इक्वल टू 2x बोलो -10, तो y बन गया 2/3x -10/3, बोलो ये byx क्या आया 2/3। हाँ इधर देखो अभी, ये अगर मैंने y ऑन x लिया तो ये लाइन क्या रहेगा x ऑन y, ये क्या लिया मैंने y ऑन x। हाँ अब देखो x ऑन y के लिए x साइड में लेना पड़ेगा,
3x इक्वल टू -4y प्लस 15, ये बन गया bxy -4/3। अब मुझे बोलो, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर सेम साइन, ऐसा हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, लेकिन यहां क्या है, अपोजिट साइन। देयरफॉर नीचे लिखो, अबव लाइन आर नॉट रिग्रेशन लाइन्स, अबव लाइन्स आर नॉट ऑफ द रिग्रेशन लाइन्स। हाँ, अब ज्यादा क्वेश्चन भी तो नहीं बचे ना, हो जाएगा आज एक्सरसाइज। अबव लाइन्स आर नॉट ऑफ द रिग्रेशन लाइन्स। हाँ, इसलिए आंसर क्या लेना पड़ेगा मुझे, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट लाइन भी और सेकंड लाइन भी रिग्रेशन की लाइन ही नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कौन सी y ऑन x और कौन सी x ऑन y का। हाँ, नेक्स्ट नंबर चलो, 20। क्या कहा है, इफ u इक्वल टू, देखो भाई, इफ u इक्वल टू क्या दिया है, 2x प्लस 5 एंड v इक्वल टू, मेरे साथ लिख रहे हैं, -3y -6 एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x कितना है रे, 2.4। व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट v ऑन u, पूछा है। हाँ, व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट v ऑन u पूछा है। अब मुझे बोलो, ये जो इक्वेशन यहां लिखा है 2x प्लस 5, तो मैं इसके लिए क्या करूं रे, बोलो। देखो, u इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 1 समझो, जिसका कोई नहीं उसका वो है यारो सबका मालिक एक। हाँ, लिख दिया। अब देखो, यहां u इक्वल टू x माइनस ए अपॉन पी, ऐसा हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा, तो यहां 2 नहीं चाहिए, तो मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो क्या बन जाएगा, 2x अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, तो x प्लस 5/2 अपॉन 1/2, ये आपका क्या बन गया, p। अब यहां आ जाओ, क्या करूं, डिवाइडिंग बाय -3, डिवाइडिंग बाय -3, तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू है ये, हाँ, -3y अपॉन -3, -6 अपॉन -3, 1 अपॉन -3, तो देखो y माइनस और माइनस प्लस 2 अपॉन -1/3, ये बन गया आपका q। अब देखो, p एंड q क्या है रे भाई, p एंड q कैसा है, ये है 1/2, ये है -1/3। पूछा आपको क्या है, BVU। अब देखो, रिग्रेशन में v ऑन u यानी कि q ऑन p, q अपॉन p, और v का मतलब क्या होता है, y x। अब देखो, q कितना है, -1/3, p है 1/2, ये वैल्यू p है, ये वैल्यू q है, इंटू byx, बोलो byx दिया है 2.4, हाँ। अब देखो, माइनस तो रहेगा ही,
-1.6 आया है क्या? ये देखो, ये 2 -1/2 -1/3 आया ना। फिर से देखो फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला उल्टा लिखा गया। फिर से एक बार देखेंगे यहां, देखो भाई फॉर्मूला मैंने ऐसा लिखाया था, बी वाई एक्स इक्वल टू बी वी वाई यानी वी यू। हाँ, अब वाई यानी कौन? क्यू अपॉन पी। हाँ, अब देखो क्यू कितना है? -1/3। पी कितना है? 1/2। वी यू पूछा है, वी यू पूछा है। और वाई एक्स कितना बोलो अभी? वाई ऑन एक्स दिया है 2.4। -1/3 इंटू 2/1 बी वी ऑन यू। हाँ, अब क्या हो जाएगा? -2/3 तो बी वी यू -2.4 इंटू -3/2। हाँ, 1.2 -3.6। हाँ, फॉर्मूला पहले y ऑन x के सहारे से लिखो। हाँ, एक काम करते और एक एग्जांपल ले लेते इसका। पहले ये नोट डाउन करो, मैंने यहां vu और यहां xy लिखा तो आंसर तो उल्टा आएगा ही ना भाई। और फार्मूला प्रॉपर्टी पढ़ाते समय बी वाई एक्स इक्वल टू क्यू अपॉन पी बी वी यू इस ढंग से पूछा है। पेन कहां चले जाता है? मैं ये क्वेश्चन फिर से एक दे रहा हूं। हाँ, u इक्वल टू, आप पहले वो नोट डाउन कर ले रहे जब तक मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूं। क्वेश्चन ही अलग लिखेंगे, पेन मिटा देता हूं पूरा। हो गया? हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का ले रहे हैं। u प्लस 3x इक्वल टू 10 एंड 2y प्लस 5v इक्वल टू 25। और तो और साथ में दिया है बी वाई एक्स इक्वल टू 0.8। अब मुझे
ढूंढना क्या है, बी वी यू ढूंढना है। तो देखेंगे हम अभी। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए भाई, यू साइड में -3x + 10 अपॉन 1। अब डिवाइडिंग बाय -3, तो क्या हो जाएगा, -3 से डिवाइड x + 10/-3 और 1/-3, ये क्या बन गया आपका p। इधर 5v = बोलो -2i + 25 डिवाइड बाय 1। अभी देखो v = -2i + 25 अपॉन 5। अब डिवाइडिंग बाय -2 करेंगे, हाँ तो क्या हो जाएगा, y -25/2 अपॉन 5/2 माइनस डिवाइडिंग बाय -2 किया मैंने, तो ये क्या बन गया, q। हाँ अब मुझे b जो दिया है BYX, अब देखो y यानी कि यहां पर आया मैं, तो क्या रहेगा q अपॉन p इंटू YX यानी VU, वैल्यू भरेंगे YX का 0.8, Q कहा है देखो -5/2 -1/3 VU, माइनस इंटू माइनस कट हो गया, 5/2 इंटू 3/1 BVU। Therefore, BVU = 0.8 इंटू 2/15। हाँ क्या करेंगे अभी, हाँ लिखा, 2 से डिवाइड करो तो 8/75, ये बन गया आपका आंसर। पहले क्वेश्चन में थोड़ा यहां मिस्टेक हुआ था, इधर का उधर लिखा गया, इसलिए मैंने और एक एग्जांपल ले लिया। हाँ यहां लिख दो अल्सो, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया ऐसा। x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, इसके लिए -3 से डिवाइड किया गया, यानी ये x + a/p, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की तरफ गए हम। बारह 13 मिनट में अभी 4 क्वेश्चन हम लोगों को खत्म करना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 21 चले। इफ 4y - 5x = 15 इज द रिग्रेशन लाइन y on x। ये लाइन कौन सी है, y on x। सबसे पहले y on x लिखते ही मेरे दिमाग में y साइड में करना है। 4y = 15 + 5x, y = 15/4 + 5/4x, तो ये बन गया BYX। हो गया। हाँ और अब गिवन में क्या दिया है, ये y on x लाइन था, और क्या कहा है,
एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.75, यानी कि आर दिया है 0.75 और क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई पूछा है भाई, एक्स ऑन वाई पूछा है। अब मेरे पास में एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, दूसरा पूछा है और आर है, तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर सकते हैं। हाँ, कैसा, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ, बी एक्स वाई पूछा है, बी वाई एक्स 5/4, आर 0.75, 0.75 दिया है ना, उसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर। हाँ, बी एक्स वाई इक्वल टू, अब देखो 0.75 यानी उसका स्क्वायर कर दिया तो भी चलेगा, चलो 5 का स्क्वायर 25, 4 डिजिट इंटू 4/5 इंटू 4/5। हाँ, अब देखो यहां डिवाइड करें, 0 1 1 2 5 इंटू 4, फोर डिजिट, है क्या ऑप्शन में, देखो हम लोगों ने यहां ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज किया, ये गिवन था। हाँ, लिखो, हाँ हो गया। यहां डायरेक्टली वाई ऑन एक्स लाइन का नाम दे दिया था, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, 22 नंबर। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, देखो अभी y ऑन x एंड x ऑन y डायरेक्टली बोल दिया है, गिवन बाय y इक्वल टू -2x प्लस 3 एंड 8x इक्वल टू -y प्लस 3। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, पूछा क्या है। हाँ, अब बोलो भाई हम क्या करना चाहेंगे, यहां y ऑन x है तो ये बन गया by(x - 2), कोएफिशिएंट ऑफ x, हाँ, y ऑन x। हाँ, अब ये देखो यहां x इक्वल टू -1/8 प्लस 3/8, ये बन गया bxy। दोनों का साइन सेम है तो काम आगे बढ़ेगा। हाँ, पूछा क्या है, r। मुझे बोलो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अपने पास में है, प्लस माइनस अंडर रूट by(x) इंटू bxy। बोलो by(x) -2 -1/8 प्लस माइनस, बोलो
1/4। अब यहां 1/2 और दोनों निगेटिव है इसलिए मैं रखूंगा निगेटिव, यानी कि -0.5। यहां मैं लिखूं सिंस byx एंड bxy बोथ निगेटिव r इज ऑल्सो निगेटिव। एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं, आंसर मिलाने से मतलब है। यहां नोटबुक पढ़ना है इसलिए लिखो। हो गया। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। (23) नंबर। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x लिखा। आगे the coefficient of correlation between x and y, correlation coefficient between x and y and variance of y are, हाँ अब वहां लिखा है -3/4, बाद में लिखा है √3/2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब मुझे आप बता दो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा कि नहीं, क्योंकि एक ही जगह पर byx, bxy एंड r हैव द सेम साइन और यहां डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लस कर लेना चाहिए। हो गया, प्लस कर लो। हाँ अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये byx दिया है, r है मेरे पास, वैरिएंस y से स्टैंडर्ड डिवीजन y का स्क्वायर 4 हो गया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन y बन गया 2। मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन y है और पूछा क्या है भाई, व्हाट इज द वैरिएंस ऑफ x, यानी हमको क्या पूछा है, वैरिएंस ऑफ x यानी स्टैंडर्ड डिवीजन x का स्क्वायर पूछा है। तो सीधी सीधी बात है, इसमें फार्मूला लिखाएंगे r, देखो इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन y स्टैंडर्ड डिवीजन x इक्वल टू 3/4। हाँ अब क्या हो जाएगा, r √3/2 स्टैंडर्ड डिवीजन y, ये देखो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन x, तो निकालना पड़ेगा 3/4। हाँ अब क्या करें, 2 से 2 कट जाएगा, √3 स्टैंडर्ड डिवीजन x, 2 से 2 कट जाए ना, 3/4। हाँ अभी एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो स्क्वायरिंग 3 स्टैंडर्ड डिवीजन x स्क्वायर 9/16। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन x का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 16 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 9। हाँ अब यहां पर मैंने ऐसा अगर रखा होता तो 16/3 बन जाएगा। हाँ देखो तो 4 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी दिया है। ये क्या हो गया भाई, स्टैंडर्ड डिवीजन x का स्क्वायर यानी वैरिएंस ऑफ x इक्वल टू 16/3। हाँ अब लास्ट क्वेश्चन बचा है और बहुत सिंपल भी है।
आज का लेक्चर ये क्वेश्चन के बाद हम खत्म तो कर लेंगे, लेकिन कल और एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा। कोरिलेशन और रिग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम में आए हैं, उनका प्रैक्टिस और थोड़ा बढ़ा लेंगे। कल का आखिरी लेक्चर कोरिलेशन रिग्रेशन का रहेगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन शुरू करूं। क्या कहा है देखो, इफ 24 नंबर लास्ट सेट भी पूरा कवर होने जा रहा है आपका। इफ y इक्वल टू 3x प्लस 4 इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ये कौन सी लाइन है? y ऑन x। कभी कभी एग्जाम में लाइन का नाम भी दे देते हैं, कभी नहीं दिया तो हमको ढूंढकर निकालना पड़ता है कि भाई ये y ऑन x है या x ऑन y है। हाँ, अब क्या कहा है? एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज -1, यानी कि x बार दिया है -1। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ y? सीधी सीधी बात है भाई, एवरी लाइन पासेस थ्रू देयर मीन। तो y बार इक्वल टू 3x बार प्लस 4। अब क्या हो जाएगा? y बार ढूंढना है 3 इंटू -1 प्लस 4। क्या आ गया? +1। और ये ऑप्शन है क्या देखो? हाँ, तो इस तरह से हमारा रिग्रेशन का ये सेट भी कवर हो गया। हमने आज रिग्रेशन का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिख रहे हैं आप और सुन भी रहे हैं, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट और साथ ही साथ उसका एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया। एग्जाम में आने वाले और भी कुछ वैरायटी के क्वेश्चन 2-5 रह गए, तो वो हम कल के लेक्चर में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, थैंक यू।